हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर यानी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है वो सीबीएसई और बिहार बोर्ड प्लस नीट और एआईपीएमटी में पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, कुछ टर्म हम लोग ऑलरेडी अवेयर है। इससे पहले आप लोग को बता दूं कि हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी। तो वैसे बच्चे जो हिंदी मीडियम है उनके लिए केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश का क्लासेस होगा, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी। और जो सीबीएसई बोर्ड है उनका भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग क्लास जो होगा उसका टाइमिंग जो है वो 7 से 8 है, 8 से 9 है। और बिहार बोर्ड वाले का टाइम है सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग, और 3 to 4 और 4 to 5 जो है सीबीएसई बोर्ड वाले का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑलरेडी हम लोग अवेयर है सॉल्यूशन के बारे में। कि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट के, जिसके कंपोजिशन को कुछ हद तक हम लोग अल्टर कर सकते हैं। सॉल्यूशन आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition can be altered within certain limit। एक कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो माइनर कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और जो मेजर कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो हो गया वो आपका हो गया माइनर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और जो सॉल्वेंट हो गया वो आपका मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, यानी कि द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। और देखा ही जाता है कि जनरली सॉल्वेंट उसी फिजिकल स्टेट में रहता है जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम जैसे जस्ट एग्जांपल कर दें कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देन वी गेट अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे शुगर जो होता है सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। जो शुगर है वो सॉलिड स्टेट में है और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में। जो फाइनली दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है वो उसी फिजिकल स्टेट में है जिस फिजिकल स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल हम टर्म में समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, एक कहलाता है सॉल्यूट, दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो माइनर कंपोनेंट होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है। और अगर वाटर प्रेजेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट, वाटर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को हम हमेशा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो। तो अगर आपका 98% HCl भी है तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे आपका सॉल्यूशन में अगर 98% HCl है, 98% HCl है, जैसे आपका मान लो 98% HCl है और उसमें 2% वाटर है, तो इवन दो वाटर इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे सॉल्यूट की तरह, ठीक है। इसको हम सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्यूशन जो होता है कंपोनेंट के आधार पे उसको हम लोग कह सकते हैं बाइनरी, टर्नरी, ठीक है, क्वाटनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो कह सकते हैं बाइनरी मतलब हो गया इसका कितना कंपोनेंट हो गया, टू कंपोनेंट्स हो गया। तो टू कंपोनेंट्स हो गया तो उसको बाइनरी कह दी। टर्नरी मतलब थ्री कंपोनेंट्स हो गया, थ्री कंपोनेंट्स हो गया तो इसको टर्नरी कह दी। और अगर फोर कंपोनेंट है तो उसको क्वाटनरी कह देंगे, ठीक है। फोर कंपोनेंट है तो उसको क्वाटनरी कह देंगे, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन हो गया वैसा सॉल्यूशन जिसका तीन कंपोनेंट होता है, जैसे कि शुगर प्लस वाटर प्लस NaCl। क्वाटनरी हो गया जिसमें फोर कंपोनेंट होता है। तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन का टाइप। अब हम जब सॉल्यूशन की कंपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं, कंपोजिशन दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली सॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कैसे हम लोग पहचानते हैं, देख सकते हैं हम लोग। डाइल्यूट किसको कह दिए, कंसंट्रेटेड किसको कह दिए। जैसे डाइल्यूट का अर्थ हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट का मोल्स बहुत कम होगा कंपेयर टू, अगर एन सॉल्यूट जो है, अगर एन सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है
बहुत कम एज कंपेयर टू एन सॉल्वेंट, यानी कि अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी डाइल्यूट, said to be dilute when it contains negligible amount of solute, negligible amount of solute with respect to solvent। ठीक है, वही अगर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट या एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। तो कह सकते हैं कि इट कंटेन्स एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ये तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का अर्थ हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन कौन सा प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। जैसे कि अगर हमारे पास शरबत है तो उसमें अगर चीनी ऐड करेंगे तो कम मीठा या ज़्यादा मीठा है, वो उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होगा। लेकिन कितना क्वांटिटी में शुगर पर लीटर मौजूद है, दैट इज व्हाट वी कॉल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो दो तरीके का चीज़ होता है, एक होता है क्वालिटेटिव जो कि सॉल्यूशन की क्वालिटी को बताता है, इट टेल्स अबाउट क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये बताएगा क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, ये बताता है क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो हो गया आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो क्वालिटेटिव पता है यानी क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये बताएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर या पर मोल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर बताएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जो अपन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहते हैं, उसमें क्या क्या टर्म आ सकता है, उसमें क्या क्या टर्म आ सकता है। पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मोलैरिटी, ठीक है, चौथा मोलैलिटी, फिर और भी अदर टर्म होता है, जैसे नॉर्मेलिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, और भी हम लोग टर्म यूज करते हैं, जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन। तो मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। तो ये सारा जो होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, इन सब का यूज करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मास परसेंटेज होता क्या है। अगर उसको दिखाना चाहिए तो मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज क्या है, डाइल्यूट, ये सारे टर्म बता चुके हैं। अब मास परसेंटेज होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय पार्ट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मान लो लेट, अगर हम मान लेते हैं WA जो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है ना, और WB जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन है। तो अगर मास परसेंटेज लिखना चाहे ए का, मास परसेंटेज ऑफ ए, ये हो जाएगा WA इंटू 100 बाई WA प्लस WB। और अगर बी का लिखना चाहे तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले ए को रिप्लेस करके बी लिख दो वहाँ पे, तो WB इंटू 100 बाई WA प्लस WB होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मास परसेंटेज, मान लो अगर इसको एक जनरल एक्सप्रेशन कर दें, अगर मान लो दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तो हम लिख देते हैं मास परसेंटेज ऑफ ith कंपोनेंट,
मास परसेंटेज ऑफ आयत कंपोनेंट, ये हो जाता है WI/σW इंटू 100। इस तरीके से हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये तरीका है, नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो मास परसेंटेज क्या हुआ, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हुआ पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर हम 2% वेट बाय वेट बोल दी तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अगर हम बोल दी 5% वेट बाय वेट, इसका अर्थ हुआ कि 5 ग्राम सॉल्यूट है पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाला है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हम कैसे निकालेंगे, तो गिवन क्या क्या है वो हम लोग पहले समझेंगे। गिवन क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे 22 ग्राम ऑफ बेंजीन है और 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो डब्ल्यू बेंजीन हो गया आपका 22 ग्राम और डब्ल्यू कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया आपका 122 ग्राम। हमको निकाला मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो कुछ नहीं करना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर बेंजीन लिखेंगे बाय टोटल मास लिखेंगे। तो ऊपर हो गया बेंजीन, तो ये हो गया 22 इंटू 100 और मास जोड़े तो एक हो गया आपका कितना 22 ग्राम, 122 ग्राम प्लस 22, यानी ये हो जाएगा 2200 बाय, अगर इसको कर दे तो ये हो जाएगा 2200 बाय 144। ये आपको सॉल्व करने के बाद निकल जाएगा इसका मास परसेंटेज। बहुत आसान है, और भी अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे दिया हुआ है कि सॉल्यूशन है जिसमें 300 ग्राम 25% सॉल्यूशन है और 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन, तो उसमें मास परसेंटेज रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या होगा, एनसीईआरटी का सवाल। तो इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, पहले हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन द फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन द फर्स्ट सॉल्यूशन कितना होगा, तो 300 ग्राम है, उसका 25% है, 300 गुने 25/100 कर दिए, तो ये हो गया आपका 75 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन द सेकेंड सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन द सेकेंड सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन द सेकेंड सॉल्यूशन, ये कितना हो जाएगा, तो 400 ग्राम का 40%। सॉल्व करेंगे तो मेरा ये आएगा 160 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 160 प्लस 75 यानी 235 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 400 प्लस 300 यानी 700 ग्राम। ठीक है, अब अगर हमको मास परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो मेरा हमको पता है कितना आ गया, ये 235 आ गया बाय 700 इंटू 100, तो सॉल्व कर देना, ये हो जाएगा 721, लगभग 33.6% के राउंड हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सवाल बन गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहले में निकाले मास सॉल्यूट का, दूसरे में निकाले फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूट निकाले, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले, उसके बाद मास परसेंटेज में क्या कर दिए, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो 33.6% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम बोले तो ये क्या होता है, बस अंतर क्या होता है कि मास परसेंटेज में मास यूज करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम यूज करते हैं। ये तब यूज होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, तब हम वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं। तो ये हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, कंसीडर या सपोज एक बाइनरी सॉल्यूशन इसमें ए है और बी है, ए को सॉल्वेंट मान लेते हैं, बी को सॉल्यूट मान लेते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे बी ए इंटू 100 बाई बी ए प्लस बी बी। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी लिखना हो तो हम लिखेंगे बी बी इंटू 100 बाई बी ए प्लस बी बी, इस तरीके से। और अगर आयत कंपोनेंट के लिखना हो तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आयत कंपोनेंट हो जाएगा वी आई बाई सिग्मा बी इंटू 100। ठीक है, अगर आपके पास 200 ml ए है
और 300 ml बी है, ठीक। तो वॉल्यूम परसेंटेज जो होगा ए का वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200/500 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 40%। इसको हम बस लिखेंगे V/V, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ए के लिए, बी के लिए, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ith कंपोनेंट के लिए, इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।